आज की इस वीडियो में हम सीखें गणित, जो कि कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका है। इसके गणित के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। तो इसके पहले भी मैंने इस कार्य पुस्तिका पर एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पुनरावृत्त जोड़ एडिशन के प्रश्नों को हल किया है। आज की इस वीडियो में हम उसी के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न 4 तक हल किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 5 से शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हम हल करेंगे और एक एक प्रश्न को समझेंगे। तो यहाँ 5वां प्रश्न है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में 13,274 ईंटें, एक शौचालय बनवाने में 1,594 ईंटें तथा रसोई घर बनाने में 2,058 ईंटें लगी। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसके 2 कक्षों को जब निर्माण हुआ तो उसमें 13,274 ईंटें लगी। एक शौचालय बना, उसमें 1,594 ईंटें लगी। एक रसोई घर बना, उसमें 2,058 ईंटें लगी। इसके आधार पे हमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करना है। तो यहाँ जो का वाला प्रश्न कह रहा है, विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय एवं रसोई घर के निर्माण में कुल कितने ईंटें लगी। तो यहाँ पूछ रहा है कि तीनों के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगी हैं, तो उनको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों में जो ईंटें लगी उनको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कक्षाओं में लगी ईंटें। इसमें हमने लिखा 13,274। फिर शौचालय में लगी ईंटें, ये बराबर हो जाएगा 1,594। फिर रसोई घर में लगी ईंटें, ये हो जाएगा 2,058। अब इन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल कितनी ईंटें लगी हैं। तो जोड़ने की क्रिया हम इकाई की तरफ से करेंगे। सबसे दाहिने तरफ से 4, 4 8 और 8 16, यहाँ 6 हमने लिखा। फिर 1 हासिल बच गया। फिर 1 7 और 1 जोड़ेंगे 8 होगा। फिर 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 और 5 जोड़ेंगे 22 होगा। यहाँ 2 लिखा, 2 हासिल बच गया। इसको हम सैकड़ा वाली संख्या में जोड़ेंगे तो ये होगा 2 और 2 4 और नीचे 5 है, 5 9 और यहाँ हमने 9 लिखा नीचे। फिर उसके बाद 3 और 1 4 और 2 6, यहाँ 6 आ गया। फिर यहाँ 1 है, 1 लिख देंगे। इस तरह से तीनों के निर्माण में कुल जो ईंटें लगी वो 16,926 ईंटें कक्षाओं, शौचालय और रसोई घर तीनों के निर्माण में 16,926 ईंटें लगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है खा वाला, इसमें कह रहा है कि रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी। तो यहाँ पूछ रहा है कि शौचालय बनाने में और रसोई घर बनाने में दोनों में किस में अधिक ईंटें लगी हैं और कितनी लगी हैं, वही बताना है। तो इसमें रसोई घर में जो ईंटें लगी थी वो 2,058 ईंटें थी और शौचालय के निर्माण में 1,594 ईंटें थी। अब रसोई घर में जो ज़्यादा ईंटें लगी हैं वही हमें बताना है। तो हम घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा। फिर 5 में से 9 घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार जाएगा 0 2 से। फिर उसके बाद यहाँ 10 होगा 0 के स्थान पे। फिर 0 से 5 में एक जाएगा 15 होगा। 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा। अब यहाँ 0 के स्थान पे 9 बचा है, 9 में से घटाएंगे जब हम 5 तो 4 बचेगा। इस तरह से जो रसोई घर में ईंटें अधिक लगी हैं उनकी संख्या हो गई 464। तो यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा।
फिर कह रहा है गा वाला प्लस रसोई घर और शौचालय में कुल मिलाकर कितनी ईंटें लगी है। रसोई घर और शौचालय में कुल ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। रसोई घर में लगी थी 2058 ईंटें और शौचालय में लगा था 1594। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कुल ईंटें हमें पता चल जाएंगी कि रसोई घर शौचालय में कुल कितनी ईंटें लगी थी। तो हम जोड़ेंगे 8 और 4 जोड़ेंगे तो ये 12 होगा, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 1 हासिल बच जाएगा, इसको दहाई वाले में जोड़ेंगे। 1 और 5 1 6 हो जाएगा, ये 6 और 9 6 15 हो गया। 15 के यहाँ 5 लिखा। फिर 1 हासिल बचा, इसे सैकड़ा में जोड़ेंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे 6 होगा, यहाँ हम 6 लिखेंगे। फिर 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से रसोई घर और शौचालय में जो कुल ईंटें लगी हैं वो हो जाएगा 3652 ईंटें। यही जो है हमारा उत्तर होगा। फिर इसके बाद घा वाला प्रश्न, इसको हल करेंगे। कक्षों के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी। अब यहाँ कह रहा जो कक्षों में ईंटें लगी थी उसमें शौचालय से कितना अधिक ईंटें लगी हैं। तो हम पहले कक्षों की जो ईंटें लगी उसको लिखेंगे, फिर शौचालय की जो ईंटें लगी उसको लिखेंगे, फिर कक्षों की ईंटों में से हम शौचालय की जो ईंटें लगी हैं उसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कक्षों में कितनी अधिक ईंटें शौचालय से लगी हैं। तो अब यहाँ हम घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ नीचे 0 लिखा। फिर 7 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ 2 से 1 उधार जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर यहाँ 1 बचा, 1 में से 5 नहीं घटेगा, 3 में से 1 में उधार जाएगा, यहाँ 11 होगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा। अब यहाँ 3 के जगह पे 2 बचा है, 2 में से 1 घटाया 1 बचा, फिर यहाँ नीचे 1 आ गया। इस तरह से जो ईंटें अधिक लगी थी वो 11,680 ईंटें कक्षों में शौचालय से अधिक लगी है, यही उत्तर है। फिर जो अगला प्रश्न है उसको अब हम हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है छठवां कि ग्राम प्रधान के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। तो यहाँ जो पहला प्रत्याशी है उसको जो मत मिले हैं वो है 8,134। दूसरा जो प्रत्याशी है उसको मिला है 4,036। दूसरे प्रत्याशी को ये मत मिला है 4,036। फिर जो तीसरा प्रत्याशी है उसको जो कुल मत मिले हैं वो है 3,578। और फिर नीचे कह रहा है कि यदि 420 मत अवैध पाए गए तो कुल कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। यहाँ पे हमें 3 प्रत्याशियों के मतों की संख्या बता रहा है और कह रहा है कि उसमें से 420 जो है वो मत अवैध है, तो कितने लोगों ने वैध मत किया। तो हम पहले सभी प्रत्याशियों का जो कुल मतदान था उसको जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर अवैध मत जो है उसमें से हम उसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल वैध मत कितने पड़े हैं। तो पहले हम तीनों प्रत्याशियों के मतों को जोड़ेंगे। जो पहले प्रत्याशी का मत था वो 8,134, दूसरे प्रत्याशी का मत 4,036 और तीसरे प्रत्याशी का मत 3,578। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल कितने मत पड़े थे। तो 4 और 6 10 हुआ, 8 जोड़ेंगे 18 होगा, यहाँ 8 बचा, 1 हासिल आ गया। फिर इसको दहाई वाली संख्या में जोड़ेंगे, 1 और 3 ये 4 हुआ और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे 7, 7 14, यहाँ 4 लिखा। फिर 1 हासिल बच जाएगा, इसको सैकड़ा वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 1 1 2 और उसके बाद 5 जोड़ा 7 हुआ, यहाँ 7 लिखा।
फिर इसके बाद 1000 वाली संख्या जोड़ेंगे, 8 4 12 और 3 15। यहाँ हमने 15 लिखा। इस तरह से जो कुल मतदान हुआ वो 15,748 हुआ। अब फिर कह रहा है कि 420 जो मत थे वो अवैध थे, तो वैध मत कितने होंगे। अब जो हमारा कुल मतदान प्राप्त हुआ है उसमें से हम 420 घटाएंगे तो वैध मतों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो 15,748 में से हम 420 घटाएंगे तो 8 में से 0 घटाएंगे, 8 बचेगा, यहाँ 8 लिखे। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ 2 लिखे। 7 में से 4 घटाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ 5 उतारा, फिर यहाँ 1 उतार लिया। तो वैध मत हो जाएगा 15,328। ये कुल वैध मतों की संख्या होगी 15,328। यही हमारा उत्तर है। फिर अगला जो प्रश्न है इसको हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है। कह रहा है 4, 0, 1 और 2 से बनने वाली 4 अंकों की का कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है 4, 0, 1, 2 से। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, उससे छोटा उसके बाद, फिर उससे छोटा उसके बाद, फिर अंत में सबसे छोटा अंक लिखेंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो संख्या होगी 4210। फिर खा वाला कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखा, फिर इसके बाद 0 लिखा, फिर 2 और उसके बाद 4। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई हमें 1024। अब इसके बाद फिर गा वाला प्रश्न कह रहा है कि बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या है इन दोनों का योगफल पूछ रहा है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या 4210 और फिर सबसे छोटी संख्या 1024। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 0 यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 लिखा। फिर उसके बाद 1 और 2 जोड़ेंगे 3 होगा, यहाँ हम नीचे 3 लिखे। फिर इसके बाद 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, यहाँ 2 लिखा। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, हमने 5 लिखा। तो दोनों जो संख्याएं बनी थी उनका जो योगफल आया 5234। ये दोनों छोटी बड़ी संख्याओं का योगफल हो गया। फिर 8वां प्रश्न कह रहा है एक गांव में कुल 37,854 पुरुष, 23,480 महिलाएं और 15,360 बच्चे रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि एक गांव है उसमें 37,854 पुरुष हैं, 23,480 महिलाएं हैं, 15,360 बच्चे हैं। तो कुल जनसंख्या गांव की कितनी होगी। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए पुरुष, महिला और बच्चों तीनों की संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पुरुष की संख्या लिखे, फिर महिलाओं की जो संख्या उसको लिखे, फिर जो बच्चों की संख्या है उसको हमने लिखा। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें गांव की कुल आबादी या गांव की कुल जनसंख्या का पता चल जाएगा। तो अब हम सबसे दाहिने तरफ से इकाई की तरफ से जोड़ेंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हुआ, फिर 5 और 8 जोड़े, 8 5 13 हुआ, 13 में 6 जोड़े 19 हुआ, यहाँ हमने नीचे 9 लिखा। फिर 1 हासिल बच गया, इसको अब सैकड़ा वाले में जोड़ेंगे। 1 8 1 9 4 13 और उसके बाद 13 3 16, यहाँ 6 आ जाएगा, 1 फिर
हासिल बच जाएगा। इसको 1000 वाले में जोड़ेंगे तो ये 1 7 1 8, 8 3 11, 11 5 16, यहाँ 6 लिखा हमने नीचे, एक फिर हासिल बच गया। इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे 10,000 वाली संख्या में तो ये 1 3 1 4 और 2 6 1 7, ये 7 हो गया है, नीचे हमने 7 लिखा। इस प्रकार कुल जो जनसंख्या गांव की है वो 76,694 है। गांव की कुल जनसंख्या 76,694 है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पुनरावृत्त जोड़ के प्रश्नों को हल किया। अब अगली वीडियो में हम इस कार्य पुस्तिका की घटाना, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करना सीखेंगे और बहुत ही सरल और आसानी से एक एक प्रश्न को समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।